हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू एवरीवन। लास्ट 1 डे से आपकी क्लास अपलोड नहीं हो पाई है। उसका रीज़न ये है कि मेरी तबीयत ख़राब थी, साथ में आउट ऑफ स्टेशन था। तो शुरू करते हैं पीएन जंक्शन बाइसिंग के बाद का नेक्स्ट टॉपिक। हमने बाइसिंग स्टडी कर ली थी पीएन जंक्शन की, थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता देता हूँ मैं, और उसके बाद हम इसके करैक्टरिस्टिक कर्व पे डिस्कस करेंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग की जो आपके रिमेनिंग क्वेश्चन है 1 to लेके 6 तक हो चुके थे आपके। 7 to नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके इसी क्लास के बाद की जो क्लास होगी, जो अपलोड होगी इसके जस्ट बाद ही अपलोड कर दी जाएगी, आपको उसमें मिल जाएंगे सारे क्वेश्चंस। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था पीएन जंक्शन का बारे में, फिर हमने डिस्कस किया था पीएन जंक्शन डायोड, उसके बाद हम डिस्कस किया था बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन में क्या था, पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को थर्मल रिएक्टर में जब अपने हीट प्रोवाइड करते हैं तो पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो मूव करते हैं, पीएन जंक्शन पॉइंट पे एक फॉर्मेशन होता है डिप्लेशन लेयर का। ड्यूरिंग फॉर्मेशन वहाँ पर एक पोटेंशियल बैरियर स्टॉपिंग पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल के बाद वहाँ से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की जो फ्लो है वहाँ पे स्टॉप हो जाते हैं। तो हमें उसके बाद नीड होती है एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स की, जिसके थ्रू हम मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का फ्लो कर सकें। पीएन जंक्शन की फॉर्मेशन के ड्यूरिंग ही आपके पास ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट दो डेफिनेशन हमने स्टडी की थी। डिफ्यूजन करंट फ्लो होती है थ्रू द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर and direction of diffusion current from P to N, and drift current flows by minority charge carrier and direction of drift current is N to P, and after that sometime diffusion current and drift current balance to each other, then charge carrier flows of charge carrier will stops। उसके बाद पीएन जंक्शन डायोड क्या था, जो आपके पास पीएन जंक्शन है, ये पी टाइप और एन टाइप के जो सेमीकंडक्टर्स हैं, इन पर अगर आप मेटलिक इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट कर दें, मेटल के जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो कनेक्ट कर दें, तो ये आपके पास जो फॉर्मेशन होगी, ये जो कंडीशन होगी, इसे बोलेंगे पीएन जंक्शन डायोड। अब ये मेटल के इलेक्ट्रोड्स क्यों कनेक्ट किए हैं, उसका रीज़न है कि हमने एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स इसके साथ कनेक्ट करना है, और एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स कनेक्ट करने के लिए आपके पास कुछ इलेक्ट्रोड्स होने चाहिए, तो हमने मेटल के 2 इलेक्ट्रोड कनेक्ट कर दिए। पीएन जंक्शन डायोड का जो सिंबल है, सिंबॉलिक जो फॉर्म है वो ये है, दिस इज पी टाइप एंड दिस एन टाइप एंड दिस इज इलेक्ट्रोड्स। पीएन जंक्शन को हमने ये सर्कल में जो रिप्रेजेंट किया है, सर्कल जो है ये एक ट्रांसपेरेंट कवर है, ट्रांसपेरेंट कवर। ये ट्रांसपेरेंट कवर क्या बताता है कि पीएन जंक्शन डायोड पर जो इन्वायरमेंटल वेपर है, मॉइस्चर है, उसका इफेक्ट ना हो, इसलिए हमने इसको कवर कर दिया है एक ट्रांसपेरेंट कवर में। दिस इज सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एंड दिस इज सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन क्रिस्टल फॉर्म। ये सिंपल फॉर्म में है, इसका सिंबॉलिक फॉर्म है इसकी, ये क्रिस्टल फॉर्म में है। मेटलिक इलेक्ट्रोड्स हमने कनेक्ट किए हैं इनके एक्सटर्नल पॉइंट्स पर। इसी के बाद हमने ये डिस्कस किया था कि ये जो आपके पास सिंबल है ट्रायंगल का, ये हमें पीएन जंक्शन डायोड या पीएन जंक्शन में फ्लो होने वाली जो डिफ्यूजन करंट है उसकी डायरेक्शन शो करता है, और इसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम पी टू एन थ्रू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ये सारी बातें हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस कर ली थी। अगर आपने इसके बारे में नहीं स्टडी किया है तो आप हमारा इससे पिछले जो लास्ट वीडियो है वहाँ जाके डिस्कस कर सकते हैं। प्ले लिस्ट में ऐड है 12th फिजिक्स एंड 12th फिजिक्स इंग्लिश मीडियम, उस प्ले लिस्ट में इसको ऐड किया हुआ है, वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं। अब हमें स्टडी करना है बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड।
सबसे पहली बात तो बायसिंग की नीड क्यों हुई और बायसिंग है क्या? टू प्रोवाइड द एनर्जी बाय एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स, टू प्रोवाइड द एनर्जी बाय द एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स टू पीएन जंक्शन, टू फ्लो द current through by majority charge carrier is called biasing of PN junction diode. To provide the energy by external energy source to PN junction diode to flow the current through by majority charge carriers is called PN junction biasing of PN junction diode. और इसकी नीड क्यों हुई? क्योंकि जब P और N टाइप के सेमीकंडक्टर को आपने थर्मल रिएक्टर में रखकर उसको आपने हीट प्रोवाइड की तो कुछ टाइम के बाद डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट जो कि अपोजिट डायरेक्शन में थे उन्होंने आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर लिया और उसके बाद जो चार्ज कैरियर का फ्लो था वो स्टॉप हो गया था और चार्ज कैरियर के फ्लो के स्टॉप होने से करंट का फ्लो स्टॉप हो गया। तो हमें करंट के फ्लो को कंटिन्यूसली मेंटेन करने के लिए हमें एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स की नीड होगी जिससे कि हम उन पे फोर्स अप्लाई कर सकें और वो फ्लो हो सके। तो हमें बायसिंग की नीड है। तो बायसिंग की डेफिनेशन मैंने आपको स्टडी बता दी है, व्हाट इज़ बायसिंग। और हमें नीड क्यों हुई? क्योंकि पीएन जंक्शन के फॉर्मेशन के टाइम मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का फ्लो स्टॉप हो गया था। तो बायसिंग है क्या? एनर्जी प्रोवाइड करना, प्रोवाइड द एनर्जी टू पीएन जंक्शन by external energy source to flow of charge carriers, or we can say that to activate the flow of charge carriers, we need external energy, ये आपके पास बायसिंग है कि एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स को पीएन जंक्शन डायोड के एंड्स पे कनेक्ट करके हमने चार्ज कैरियर का फ्लो जो है वो कंटिन्यूसली स्टार्ट कर दिया है, उन्हें एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कर दी जिससे ये फ्लो हो सकते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड की जो बायसिंग है वो टू टाइप्स की है, टू टाइप्स ऑफ बायसिंग। फर्स्ट इज फॉरवर्ड बायस एंड सेकंड इज रिवर्स बायस। ये सारी बात भी हमने डिस्कस कर ली थी लास्ट वीडियो में, मैं दोबारा से ब्रीफली आपको एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में जो विड्थ है डिप्लेशन लेयर की, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर है वो आपके पास डिक्रीज होती है, जो करंट है वो इंक्रीज होती है और वो मिली एम्पियर ऑर्डर की होगी और वो फ्लो होगी थ्रू बाय मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और इसमें जो आपके पास रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस आपके पास डिक्रीज होगा और उसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 100 ओम ऑर्डर। 100 ओम ऑर्डर का मीनिंग है कि उसकी वैल्यू 50 ओम, 60 ओम, 70 ओम, 80 ओम, 90 ओम, 150, 160, 170 इस रेंज में होगी। ये 3 इफेक्ट है। रिवर्स बायस की कंडीशन में जो विड्थ है, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर विल इंक्रीजेस, करंट decreases and order of current is microampere and it is flows by minority charge carriers and the resistance is very high and its order almost 10 raised to power 6 मेगा ओम ऑर्डर। ये बायसिंग के ड्यूरिंग जो चेंजेस हो रहे थे फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में
पीएन जंक्शन के, वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। ये 3 चेंजेस फॉरवर्ड बायस के, ये 3 चेंजेस रिवर्स बायस के, ये सारी बातें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की हुई है। आप एक इसको चेक कीजिए, हमने यहाँ तक डिस्कस किया हुआ है पहले भी। इसके बाद हमें नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करना है अब कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ पीएन जंक्शन। एक्चुअल में क्लास अपलोड ना होने का एक रीज़न ये भी है कि मैंने लास्ट क्लास जो यहाँ पे रिकॉर्ड की थी उसमें स्पेस प्रॉब्लम आ गई थी। 1 आवर एंड 48 मिनट की क्लास रिकॉर्ड की थी, बट क्योंकि स्पेस कंप्लीट हो गया था तो ऐसा हुआ कि जो वीडियो है वो ऑफ हो गया और पता नहीं लगा क्लास का। क्लास ऑफ होने के कारण, और बाद में जब चेक किया तो मोबाइल ऑफ हो चुका था, उधर स्क्रीन ऑफ थी। तो वो भी एक मेजर रीज़न है। एक्चुअल में 145 आवर की जो क्लास है, 1 आवर 45 मिनट की, वो क्लास पहले आपकी अपलोड हो सकती थी लेकिन हो नहीं पाई ड्यू टू रीज़न ऑफ स्पेस। इसके बाद में हमें डिस्कस करना है आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ पीएन जंक्शन। कैरेक्टरिस्टिक कर्व, कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ पीएन जंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ पीएन जंक्शन। कैरेक्टरिस्टिक, ये जो कैरेक्टरिस्टिक वर्ड है ये कैरेक्टर से बना है, और किसी भी पर्सन का जो कैरेक्टर होता है वो यूनिक होता है। ठीक उसी टाइप से पीएन जंक्शन के फॉरवर्ड और रिवर्स बायस की जो प्रॉपर्टीज़ है, जिनका कैरेक्टर है वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो सकता, इसलिए इसे बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक कर्व। और आपसे डेफिनेशन पूछ ले व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक कर्व, देन वी कैन डिफाइन इट एज फ्लोज द कर्व प्लॉट बिटवीन voltage and current is called characteristic curve, the curve plot between voltage and current is called characteristic curve. First of all, we discussing about forward bias characteristic curve, forward bias characteristic curve। फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होगा, जब आप पी टाइप के सेमीकंडक्टर, ये अगर पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, ये एन टाइप है, यहाँ आपके पास अपने फॉरवर्ड और कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाने के लिए पी टाइप के सेमीकंडक्टर को कनेक्ट करना है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, एन टाइप के सेमीकंडक्टर को आपने कनेक्ट करना है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। वोल्टेज का मेजरमेंट करने के लिए आपने एक वोल्टमीटर कनेक्ट करना है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, बैटरी के रेफरेंस में ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा और ये नेगेटिव टर्मिनल होगा। करंट को मेजरमेंट करने के लिए आपके पास एक मीटर कनेक्ट करना है। फॉरवर्ड बायस में जो करंट होती है वो मिली एम्पियर रेंज की होती है, तो आपको यहाँ पर मिली एम्पियर कनेक्ट करना है फॉरवर्ड बायस के लिए। ये बैटरी के रेफरेंस में पॉजिटिव टर्मिनल है, बैटरी का पॉजिटिव, और ये नेगेटिव टर्मिनल। ये आपके पास फॉरवर्ड बायस का कैरेक्टरिस्टिक कर्व के लिए सर्किट डायग्राम है। दिस इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम। 1 मिनट का मुझे गैप दीजिए, मैं चेक कर लूँ कहीं वीडियो ऑफ ना हो गया हो तो। सॉरी स्टूडेंट्स, ये आपके सर्किट डायग्राम है। एक्चुअल में स्पेस कम था, वीडियो स्टॉप हो गया था, उसे कवर करने के लिए दोबारा से वीडियो ऑन किया है। चलिए टॉपिक कंप्लीट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक कर्व हम स्टडी कर रहे हैं फॉरवर्ड और रिवर्स बायस के। थोड़ा सा इशू चल रहा है क्योंकि मोबाइल में स्पेस बहुत ज़्यादा कवर हो चुका है, स्पेस बहुत कम है, इसलिए वीडियो बार बार स्टॉप हो जाता है। तो उसको चेक करने के लिए मैंने एक बार चेक किया था। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। दोबारा से डिस्कस करते हैं। फॉरवर्ड बायस के कैरेक्टरिस्टिक कर्व को डिस्कस करने के लिए आपके पास हमने पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर आपस में कनेक्ट
पी टाइप के सेमीकंडक्टर के लिए इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया है। पी टाइप के सेमीकंडक्टर को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, एन टाइप के सेमीकंडक्टर को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। वोल्टेज का मेजरमेंट करने के लिए हमने एक वोल्टमीटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया है। रेफरेंस ऑफ बैटरी के रेफरेंस के रिस्पेक्ट इसका पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से और नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्ट किया है। और करंट का मेजरमेंट करने के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने एक अमीटर को कनेक्ट किया है। अमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव से और नेगेटिव टर्मिनल डायोड के पॉजिटिव से इनडायरेक्टली बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। इसके बाद इसका जो करैक्टरिस्टिक कर्व है वो अगर हम प्लॉट करें तो करैक्टरिस्टिक जो कर्व है वो कुछ इस टाइप से प्लॉट होगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे आपके पास है फॉरवर्ड करंट, फॉरवर्ड वोल्टेज, वोल्ट में वी एफ से डिनोट कर रहे हैं, वी वोल्टेज एफ फॉरवर्ड। और यहाँ आपके पास है फॉरवर्ड करंट मिली एम्पेयर ऑर्डर की होगी, आई एफ से डिनोट करेंगे, आई का मीनिंग करंट, एफ मीनिंग फॉरवर्ड। और कुछ इस टाइप से इसका करैक्टरिस्टिक कर्व आपको फाइंड आउट होगा। ये ओ पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, ये आगे का कर्व है आपके पास, ये बी पॉइंट है। अगर हम डिस्कस करें कि ये जो फॉरवर्ड बायस का जो ग्राफ है वो इस टाइप से क्यों आपको फाइंड आउट हुआ है, इसके क्या कंक्लूजन है, तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए, करैक्टरिस्टिक कर्व को डिस्कस करने के लिए, पी एन जंक्शन के किसी भी टॉपिक को डिस्कस करने के लिए आपके पास पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर के फॉर्मेशन की ड्यूरिंग जो प्रोसेस हो रही है वो पता होना चाहिए आपको। ये आपके पास पी एन जंक्शन है, फॉर एग्जांपल ये पी एन जंक्शन, पी टाइप के सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आपके पास होल्स हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। एन टाइप के सेमीकंडक्टर में आपके पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स तो होल्स हैं और जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये डॉटेड जो है ये इलेक्ट्रॉन्स है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और ये आपके पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स। हमने पी टाइप के सेमीकंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में। तो देखिए, पी टाइप के सेमीकंडक्टर के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स जो बिहेव करते हैं लाइक एज पॉजिटिव आयन, वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से रिपेल होंगे, और एन टाइप के सेमीकंडक्टर के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिपेल होंगे किससे, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, और रिपेल होकर ये मूव करेंगे टूवर्ड्स द जंक्शन। और जब जंक्शन की ओर मूव करेंगे तो जो डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है पहले के कंपैरिजन में डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं वो आपस में पास आएंगे, पास आने से जो डिप्लीशन लेयर है उसकी विड्थ क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये हम डिस्कस किया हुआ है। तो विड्थ डिक्रीज होगी और उसके बाद ये यहाँ पर फ्लो होना स्टार्ट होंगे। अगर हम ये सपोज कर लें कि पी एन जंक्शन डायोड के फॉरवर्ड बायस से पहले डिप्लीशन लेयर की जो एंड्स है यहाँ पर, ये जो कॉर्नर पॉइंट है यहाँ पर, ये यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है उसकी जो वैल्यू है वी बी है, वी बी इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल और बैरियर पोटेंशियल। तो ये जो ओ ए रीजन है ये क्या डिस्कस करता है, इन दिस रीजन वी ए इज लेस देन वी बी, ए मीनिंग अप्लाइड, बी मीनिंग बैरियर। वी वोल्टेज है, ए मीनिंग अप्लाइड है, यहाँ पर अप्लाइड मतलब जो हमने एक्सटर्नल वोल्टेज यहाँ पे अप्लाइड की है थ्रू बैटरी, ये है। इन दिस रीजन व्हेन अप्लाइड वोल्टेज, व्हेन अप्लाइड वोल्टेज इज लेस देन टू पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर वी बी, पोटेंशियल बैरियर वी बी,
अप्लाइड वोल्टेज है VA, व्हेन अप्लाइड वोल्टेज VA इज लेस देन टू पोटेंशियल बैरियर VB, देन देयर इज नो फ्लो ऑफ any type of charge carrier, no flow of any type of charge carriers, किसी भी टाइप के कोई चार्ज का फ्लो नहीं हो सकता। और इस रीजन को हमने इंडिकेट किया है थ्रू OA के थ्रू हमने इंडिकेट किया है। OA पर यहाँ पर किसी भी टाइप की कोई करंट है वो फ्लो नहीं हो रही है। OA तक करंट यहाँ पे कितनी है, 0 है। आफ्टर A पॉइंट करंट फ्लो हो रही है। तो OA रीजन आपको क्या इंडिकेट करता है, इन दिस रीजन VA अप्लाइड voltage is less than VB, that means when applied voltage less than potential barrier VB, then there is no flow of charge carrier, any type of charge carrier. Reason AB, in this region applied voltage VA greater than VB, applied voltage VA is greater than VB, then majority charge carriers in p type holes and n type electrons move towards the junction point and they cross the junction, and after that flow of charge start and diffusion current start from P to N. होल्स मूव करेंगे P to N, होल्स एज ए पॉजिटिव चार्ज बिहेव करेंगे तो करंट होती है पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन रूल। और इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एन टाइप के मूव करेंगे N to P, और करंट जो होती है इलेक्ट्रॉन्स के नेगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट, दैट मीन्स P to N. सो व्हेन अप्लाइड वोल्टेज VA इज ग्रेटर देन VB पोटेंशियल बैरियर, देन फ्लो ऑफ चार्ज स्टार्ट, फ्लो ऑफ चार्ज कौन से फ्लो ऑफ चार्ज, मेजॉरिटी चार्ज के, देन फ्लो ऑफ majority charge carrier will starts and diffusion current start from P to N, and this region indicate in the graph by AB region. ये आपके पास एक और एक, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड जो पॉइंट आपके पास है वो हमने डिस्कस करना है यहाँ पर, रेजिस्टेंस। हमने यहाँ पे दो पॉइंट कंसिडर कर लिए, एक पॉइंट P है और एक पॉइंट आपके पास क्या है, Q। ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट P है। अगर आप थोड़ा सा चेक करें, जो कंडक्टर्स होते हैं उन कंडक्टर्स के लिए जो आपके पास लाइन होती है वोल्टेज और करंट के बिटवीन रेजिस्टेंस की, वो ओरिजिन से पास आउट एक स्ट्रेट लाइन होती है, और उस कंडीशन हम उसे स्टैटिक रेजिस्टेंस से डिनोट करते हैं। स्टैटिक क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, स्टैटिक मतलब कांस्टेंट है किसी भी पॉइंट पे। क्यों कांस्टेंट होता है, क्योंकि उसकी लेंथ और एरिया अगर कांस्टेंट हो, टेम्परेचर में इंक्रीमेंट ना हो, करंट कंटिन्यूस फ्लो ना करें, तो कंडक्टर्स का जो रेजिस्टेंस होता है ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। V और I के बिटवीन जो कर्व है वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन आता है। बट सेमीकंडक्टर में ऐसा नहीं है। आप चेक कीजिए, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, इसकी वैल्यू कंटिन्यूस चेंज हो रही है। अप्लाइड वोल्टेज जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और ये अलग अलग पॉइंट पे V और I का जो रेशियो अलग अलग आएगा। इसलिए यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है इसका स्टैटिक नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस। डायनेमिक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, डायनेमिक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस डिनोट करते हैं RF से, और RF होगा, रेजिस्टेंस होता है V/I। बट क्योंकि ये डायनेमिक है, डायनेमिक का मतलब चेंज है, तो चेंजेस के लिए हमने दो पॉइंट डिस्कस कर लिए P और Q। ये इन दोनों पॉइंट का डिफरेंस है, इसलिए डेल्टा यूज़ किया है। साथ में फॉरवर्ड वाइज है तो हमने साथ में यूज़ किया है F, डेल्टा F अपॉन डेल्टा IF, और ये होगा V2 माइनस V1 अपॉन में I2 माइनस I1। इसकी जो यूनिट होगी वो ओम होगी, और इसका जो ऑर्डर होगा वो 100 ओम ऑर्डर होगा। ये हमने डिस्कस किया है। ऑर्डर जो फॉरवर्ड बायस में होता है रेजिस्टेंस का वो 100 ओम होता है। P पॉइंट के रेजिस्टेंस जो पोटेंशियल है वो V1 होगा। Q पॉइंट के कोरस्पॉन्डेंस जो P पॉइंट के कोरस्पॉन्डेंस जो वोल्टेज है वो V1 होगी। Q पॉइंट के कोरस्पॉन्डेंस जो वोल्टेज है V2। P पॉइंट के कोरस्पॉन्डेंस जो करंट है वो I1, और Q पॉइंट के कोरस्पॉन्डेंस जो करंट है वो I2 होगी। तो क्योंकि ये वैल्यू जो हो रही है ये आपके पास कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, इसलिए हमने इसको डायनेमिक रेजिस्टेंस से डिनोट किया है।
ये दो वोल्टेज का फॉरवर्ड वोल्टेज का डिफरेंस डेल्टा वी एफ है और ये दो फॉरवर्ड करंट का डिफरेंस डेल्टा आई एफ है। तो हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया है कि डायनेमिक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस क्या है। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस क्यों बोल रहे हैं? फॉरवर्ड करंट और फॉरवर्ड वोल्टेज के बिटवीन ग्राफ है। डायनेमिक क्यों हम स्टडी कर रहे हैं? डायनेमिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये आपके पास रेजिस्टेंस है, वेरी कर रहा है, वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। और सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस आपको पता है चेंज होता रहता है, क्योंकि अप्लाइड वोल्टेज ज़्यादा होगी तो जो मेजॉरिटी चार्ज उनका फ्लो इंक्रीज होगा, फ्लो इंक्रीज होगा तो करंट क्या होगी? इंक्रीज होगी। करंट इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो इसलिए इसको डायनेमिक बोल रहे हैं क्योंकि चेंजेबल है, ये वेरिएबल है। तो ये आपके पास फॉरवर्ड बायस का जो टॉपिक है कंप्लीट हो गया है। चेक कीजिए आप यहाँ तक, एक बार हम डिस्कस चेक कर लेते हैं कि वीडियो कंटिन्यूसली ऑन है, ओके है वीडियो, बिल्कुल ओके है। चलिए इसके बाद हम डिस्कस करते हैं रिवर्स बायस के कैरेक्टरिस्टिक कर्व पर। कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में भी ये 3 चेंजेस आपने जो हमें स्टडी किया अब तक यहाँ पर, वही चेंजेस वहाँ चेक करने हैं और डिस्कस करना है कि कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो बनते हैं वो किस टाइप से होंगे। तो सेकंड पॉइंट है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ रिवर्स बायस। सबसे पहले रिवर्स बायस में पी टाइप के सेमीकंडक्टर के हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। वोल्टेज का मेजरमेंट करने के लिए एक वोल्टमीटर को बैटरी के रेफरेंस में कनेक्ट कर देते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया इसका, नेगेटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव। करंट का मेजरमेंट करने के लिए एक अमीटर कनेक्ट करते हैं। रिवर्स बायस में आपको पता है करंट माइक्रो एम्पेयर की होती है, तो उसका मेजरमेंट करने के लिए माइक्रो अमीटर कनेक्ट होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। बैटरी के रेफरेंस में ये नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा और ये पॉजिटिव टर्मिनल। रिवर्स बायस का जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से प्लॉट होगा। ये आपके पास रिवर्स वोल्टेज है वी आर, वी वोल्टेज आर मीनिंग रिवर्स, और ये आपके पास रिवर्स करंट है आई आर, ये होगी माइक्रो एम्पियर और ये वोल्टेज होगी वोल्ट में। एक्स डैश और वाई डैश एक्सिस पे इसलिए है क्योंकि पोलैरिटी चेंज हो गई बैटरी की, वोल्टेज भी नेगेटिव, करंट भी रिवर्स में नेगेटिव एक तरीके से। तो हम इसको थर्ड कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट करेंगे और ग्राफ जो होगा कुछ इस टाइप से आपको मिलेगा, ऐसा ग्राफ मिलेगा आपको। इस पॉइंट के बाद कंटिन्यूसली जो करंट है वो इंक्रीज हो रही है। अप्लाइड वोल्टेज चाहे इंक्रीज ना करें तो भी कंटिन्यूसली वोल्टेज क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो हम डिस्कस करते हैं ये रीजन क्या है, शो करता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पीएन जंक्शन में जब रिवर्स बायस में कनेक्ट करेंगे तो फॉर्मेशन क्या होने वाली है, चेंजेस क्या होने वाले हैं। क्योंकि जब तक आप इसकी होल इलेक्ट्रॉन कंस्ट्रक्शन को नहीं समझ पाएंगे तब तक नहीं हो पाएगा ये। पी टाइप के सेमीकंडक्टर में जो होल्स हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो है पी टाइप में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। एन टाइप के सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो आपके पास क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो आपके पास हैं वो होल्स हैं। रिवर्स बायस की कंडीशन में नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का पी टाइप के सेमीकंडक्टर के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। और एन टाइप के सेमीकंडक्टर के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स को जो है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो हम राइट कर सकते हैं इन रिवर्स बायस कंडीशन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉन्स majority charge carriers in n type semiconductor attracts the terminals of battery and they move away from the junction। जब ये मूव अवे कर देंगे तो यहाँ से ये होल्स और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स दूर हो जाएंगे, यहाँ से ये गैप हो जाएगा और यहाँ पर जो डिप्लेशन लेयर है उसकी जो विड्थ है पहले कंपैरिजन में क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। हमने डिस्कस भी किया लास्ट वीडियो में, विड्थ जो होती है इंक्रीज होती है। तो जब विड्थ इंक्रीज होगी तो देखिए यहाँ से ओ से लेकर ए रीजन तक किसी भी टाइप का करंट फ्लो नहीं हो रही। तो हम राइट करेंगे
रीजन ओ ए indicates that there is no flow of charge, there is no flow of charge carrier, there is no flow of current, ऐसे लिखो, there is no flow of current through majority charge carriers because majority charge carriers move away from the junction due to attraction of terminals of battery, and it is denoted by in the curve by OA region. Second point है AB region. After that, when applied potential increases through the battery, then some amount of current flows by minority charge carrier because in p type minority charge carrier electrons repel from negative terminal battery, and n type semiconductor the holes minority charge carriers of holes in n type semiconductor repels from positive terminal battery and they move towards the junction and flow the current, and this region indicates by AB, and this region indicates by AB in curve. तो रिवर्स बायस की कंडीशन में जो करंट फ्लो हो रही है माइक्रो एम्पीयर ऑर्डर की जो करंट है जो रीजन ए बी के अंदर हमने डिनोट किया यहाँ पर, यह माइनॉरिटी चार्ज करके थ्रू फ्लो हो रही है. थर्ड पॉइंट इसमें ये है व्हेन applied voltage is very high, then रिवर्स बायस कंडीशन में जब अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं, व्हेन अप्लाइड वोल्टेज इज वेरी हाई देन रिवर्स बायस करंट इंक्रीजेज रैपिडली. व्हेन अप्लाइड वोल्टेज इन रिवर्स बायस कंडीशन इज इंक्रीजेज वेरी हाई then reverse bias current increases rapidly due to increment of minority charge carriers at the region near about pn junction. ये क्यों हुआ? क्योंकि p टाइप के सेमीकंडक्टर में आपको पता है ये p टाइप का सेमीकंडक्टर है, हमने डिस्कस किया था, ये इसके कोवलेंट बैंड्स हैं और ये टेट्रावैलेंट जो एटम था उसके थ्रू यहाँ प्रोड्यूस हुई होल है. और एन टाइप के सेमीकंडक्टर में हमने देखा था ये आपके पास कोवलेंट बैंड बने हुए हैं यहाँ पर, और ये पेंटावैलेंट का मेजॉरिटी चार्ज के इलेक्ट्रॉन है. ये होल्स और ये इलेक्ट्रॉन्स हमने नोट कर दिए हैं. जब अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है तो यहाँ ये डिप्लेशन लेयर हम डिस्कस किया था, कोई फ्री टाइप का चार्ज कैरियर नहीं होता, फ्री टाइप का नहीं होता, बट वहाँ पर होल्स इलेक्ट्रॉन्स आपस में मैच करके बैंड की फॉर्म में होते हैं. तो जब आप ये रिवर्स बायस की कंडीशन में जब अप्लाइड बैटरी की वोल्टेज इंक्रीज करोगे तो यहाँ पर जो ये कोवलेंट बैंड बने हैं ये ब्रेक हो जाएंगे, और ये कोवलेंट बॉन्ड के ब्रेक कोवलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इंक्रीज होंगे. यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे तो यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स जनरेट हो जाएंगे. यहाँ पे होल्स इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का वर्क करेंगे पी टाइप के सेमीकंडक्टर में, और एन टाइप के सेमीकंडक्टर में यहाँ पे होल्स इलेक्ट्रॉन्स के यहाँ से रिलीज होने से होल्स बन जाएंगे यहाँ पर. और यहाँ पर जैसे ही ये कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे तो यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, प्रोड्यूस हो जाएंगे. तो पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर में जब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इंक्रीज हो जाते हैं ड्यू टू ब्रेक ऑफ कोवलेंट बैंड, देन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इंक्रीज होते हैं रैपिडली, और वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के इंक्रीज होने से रिवर्स बायस की कंडीशन में करंट रैपिडली इंक्रीज होती है. और जिस वोल्टेज पे ये करंट रैपिडली इंक्रीज हो रही है उस वोल्टेज को बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज. ये जो वोल्टेज है यहाँ पर ये वोल्टेज है, इसे बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज. ब्रेक डाउन वोल्टेज
और नी वोल्टेज। नी वोल्टेज क्यों बोल रहे हैं? जैसे कि हमारे घुटने के बाद का जो पैर है बिल्कुल सीधा होता है, करंट इंक्रीज हो रही है, बिल्कुल स्टेट इंक्रीज हो रही है, अप्लाइड वोल्टेज बहुत कम है। तो हमारे घुटने या नी के बाद में जैसे पैर की जो स्ट्रक्चर बिल्कुल स्टेट है, उसी टाइप से यहाँ पर भी करंट की वैल्यू कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, स्टेट इंक्रीज हो रही है। तो इसे ब्रेकडाउन वोल्टेज या नी वोल्टेज की फॉर्म में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये ब्रेकडाउन वोल्टेज या नी वोल्टेज क्या है? ए वोल्टेज इन रिवर्स बायस कंडीशन एट विच reverse bias current increases rapidly due to increment of minority charge carrier, and it is caused because the breaking of covalent band due to applied high voltage। तो ये जो कंडीशन है ये आपके पास रिवर्स बायस की कंडीशन में है। इसी टाइप से रिवर्स बायस की कंडीशन में जब हम डिस्कस करेंगे डायनेमिक रिवर्स करंट आर होगा, करंट जो रिवर्स बायस की कंडीशन में जो हम डिस्कस करेंगे डायनेमिक रेजिस्टेंस जो होता है वोल्टेज अपॉन करंट होता है रिवर्स बायस का, इसलिए आर नोट कर दिया, यहाँ पे आर रिवर्स को शो कर रहा है, और ये डायनेमिक है इसलिए डेल्टा यूज़ किया है। डायनेमिक क्यों? क्योंकि ये जो आपके पास ग्राफ फ्लोट हो रहा है, देखिए यहाँ पे करंट बिल्कुल फ्लो नहीं हो रही, रेजिस्टेंस बहुत हाई है, सम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रही है, वो भी माइनॉरिटी चार्ज के थ्रू फ्लो हो रही है जो कि माइक्रो ऑर्डर एम्पियर की है। तो जो रेजिस्टेंस है वो वेरी कर रहा है, पहले बहुत ज़्यादा है उसके बाद थोड़ा सा कम हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी कर रही है टाइम के रिस्पेक्ट, इसलिए इसे डायनेमिक बोल रहे हैं। स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व स्टैटिक नहीं है ये। और इसे मेंशन करेंगे V2 माइनस V1 अपॉन में I2 माइनस I1, और इसका जो ऑर्डर होगा वो मेगा ओम ऑर्डर होगा। जब सॉल्व करेंगे इस वैल्यू को तो ये आपके पास मेगा ओम ऑर्डर का आएगा। हम V2 V1 कैसे डिस्कस कर सकते हैं? जैसे कि मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर, ये पॉइंट P है, सॉरी पॉइंट Q है, ये पॉइंट P है यहाँ पर नियर अबाउट पॉइंट A के, हमने एक पॉइंट ले लिया P। इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डेंस ये V1 हो जाएगा, Q पॉइंट के कॉरस्पॉन्डेंस ये V2 हो जाएगा, P पॉइंट के कॉरस्पॉन्डेंस ये वैल्यू I1 हो जाएगी, और Q पॉइंट के कॉरस्पॉन्डेंस ये वैल्यू आपके पास I2 हो जाएगी। तो ये आपके पास रिवर्स बायस की कंडीशन में डायनेमिक रेजिस्टेंस भी हो गया। रीजन OA डिस्कस कर लिया। रीजन OA के बाद में जो ये रीजन है जहाँ पे करंट रैपिडली इंक्रीज हो रही है वो हमने डिस्कस कर लिया, वो क्यों हो रहा है, और ब्रेकडाउन वोल्टेज और नी वोल्टेज को डिस्कस कर लिया। इसके बाद इन दोनों का कंबाइंड अगर ग्राफ ड्रॉ करें कैरेक्टरिस्टिक कर्व में कंबाइंड ग्राफ, तो वो कुछ इस टाइप से होगा। आप डेफिनेशंस वीडियो को पॉज कर करके राइट कर सकते हैं। इनके जो मैंने चेंजेस बताए हैं वो आप पॉज करके वीडियो को राइट कर लीजिए। पहले बार वीडियो को देखिए, स्लाइटली थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज करके, उसके बाद आप स्पीड को स्लो करके वीडियो को पॉज करके राइट कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। ये आपके पास फॉरवर्ड वोल्टेज है, VF इन वोल्ट। ये आपके पास फॉरवर्ड करंट है, मिली एम्पियर, IF। ये आपके पास रिवर्स वोल्टेज है, VR वोल्ट, और ये आपके पास रिवर्स करंट है, माइक्रो एम्पियर, IR। ये जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से है, ये O हो, ये A, ये B। ये जो आपके पास ग्राफ है कुछ इस टाइप से है। ये ब्रेकडाउन वोल्टेज हो जाएगी आपके पास। ये रिवर्स बायस कर्व है, ये आपके पास रिवर्स बायस कर्व, और ये आपके पास फॉरवर्ड बायस कर्व। जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आप इसको और थोड़ा सा इजी वे में इसके कंक्लूजन को समझ सकते हैं। ये आपके पास रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस के जो टॉपिक है कंप्लीट हो चुका है कैरेक्टरिस्टिक कर्व का।
अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे इसमें दोबारा से कमेंट करके या व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। थोड़ा सा मैं दोबारा से बताता हूँ। फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में जो डिप्लेशन लेयर है उसकी विड्थ जो है डिक्रीज़ होगी, करंट इंक्रीज़ होगी मिली एम्पेयर में, और रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज़ होगा, 100 ओम ऑर्डर का होगा। डायनेमिक रेजिस्टेंस फॉरवर्ड और रिवर्स की कंडीशन में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, वोल्टेज और करंट के बिटवीन जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो वेरी कर रहा है, वोल्टेज के अकॉर्डिंग करंट वेरी कर रही है, इसलिए रेजिस्टेंस भी क्या कर रहा है, वेरी, इसलिए इसे बोलते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस। बट कंडक्टर के लिए हम इसे स्टैटिक रेजिस्टेंस की फॉर्म में डिफाइन करते हैं क्योंकि वहाँ रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है इफ़ वी कांस्टेंट द लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया एंड टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। रिवर्स बायस की कंडीशन में आपके पास जो विड्थ है वो इंक्रीज होती है, करंट है वो डिक्रीज हो जाएगी माइक्रो एम्पीयर ऑर्डर की, और जो रेजिस्टेंस है वो मेगा ओम ऑर्डर का हो जाएगा। रिवर्स बायस की कंडीशन में जो करंट फ्लो होती है वो ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है। फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में जो करंट फ्लो हो रही है वो ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्यों फ्लो करते हैं, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में पी टाइप के सेमीकंडक्टर का होल पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप के सेमीकंडक्टर के इलेक्ट्रॉन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से रिपेल होकर मूव करते हैं टूवर्ड्स द जंक्शन। और रिवर्स बायस की कंडीशन में पी टाइप के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स एंड एन टाइप के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होकर मूव करते हैं अवे फ्रॉम द जंक्शन। तो इसीलिए इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव फ्लो करते हैं टूवर्ड्स द जंक्शन, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मूव करते हैं टूवर्ड्स द जंक्शन। इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मूव करते हैं अवे फ्रॉम द जंक्शन ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ बैटरी। और ये जो कंडीशन है ब्रेकडाउन वोल्टेज या नी वोल्टेज, यहाँ पे क्या हुआ, व्हेन अप्लाइड वोल्टेज थ्रू द बैटरी इज वेरी हाई देन कोवलेंट बैंड नियर अबाउट द जंक्शन breaks, and due to this number of minority charge carriers in p-type semiconductor electrons and n-type semiconductor holes increases rapidly, and due to this they move when towards the junction। minority charge carriers जो कोवलेंट बैंड के ब्रेक होने से जनरेट हुए हैं मूव टूवर्ड्स द जंक्शन ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स ऑफ बैटरी एंड reverse bias current increases rapidly। So at this voltage reverse bias current increases rapidly, this is called breakdown voltage। breakdown क्यों, क्योंकि इसने कोवलेंट बैंड को ब्रेक कर दिया। तो ये टॉपिक कंप्लीट आपके फॉरवर्ड और रिवर्स बायस का कैरेक्टरिस्टिक कर्व। कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होता है, वोल्टेज और करंट के बिटवीन जो हमने ग्राफ प्लॉट किया है, जो कर्व प्लॉट किया उसे बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक कर्व। और कैरेक्टरिस्टिक कर्व करैक्टर से रिप्रेजेंट हुए। फॉरवर्ड बायस का जो करैक्टर है वो फिक्स है और रिवर्स बायस का जो करैक्टर है वो फिक्स है। इस करैक्टर को कोई और डिवाइस या कोई और टाइप का कंडक्टर सेमीकंडक्टर प्रेजेंट नहीं कर सकता, इसलिए इसे कैरेक्टरिस्टिक कर्व की फॉर्म में डिफाइन करते हैं। तो आज का वीडियो यहाँ पे कंप्लीट है। इसके जस्ट बाद आपका जो वीडियो होगा वो आपके पास लीनियर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो आपके पास मैथ्स की प्रॉब्लम है वो हम डिस्कस करेंगे। हैव अ गुड डे।